चलो दोस्तों, आज अपने चैनल के माध्यम से कुछ एक बहुत बड़ा मैसेज पास किया जाए, दिया जाए, कन्वे किया जाए। वैसे तो मैंने काफ़ी बार आपको अपने चैनल में दिखाया है इस दान के बारे में, लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और ये आईएमए ब्लड बैंक है जो बल्लूपुर में है। यहाँ मैं हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करने आता हूँ। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मोटिवेट कर रहा हूँ आपको और आपके द्वारा उन लोगों को जो आपके संपर्क में हैं कि आप भी ये दान दीजिए। पैसा तो आप नहीं दे रहे हो, लेकिन ये दान दीजिए। ज़रूरी नहीं है आईएम में आओ, इसके लिए और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ब्लड लेती हैं, तो किसी के काम आ सकता है आपका ब्लड। कम से कम 4 लोगों के काम आ सकता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। इसी तरह जैसे ही हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ी, सबसे पहले मैं एकदम से ब्लड बैंक आईएमए ब्लड बैंक बल्लूपुर की तरफ आया, क्योंकि एक तो मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे 2 दिन पहले ही, और दूसरा सबसे पहले काम मैं ये हमेशा करता हूँ, जिस दिन भी डेट आती है उसी दिन पहुँच जाता हूँ। लेकिन इस बार जैसे कि 2 दिन बाद आया, लेकिन आया ज़रूर। और फॉर्म भरने के बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसके बाद पहले तो वेट किया जाता है। वेट के बाद उसके बाद ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है, जैसे कि 80-120 आपको पता है। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी या तीनों में से कोई भी चीज़ में डिफेक्ट या प्लस माइनस हो तो ब्लड नहीं लिया जाता। कहीं बहुत सारे लोग सोचें कि यहाँ पर आने के बाद ब्लड ज़बरदस्ती निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें खतरा रहता है ब्लड डोनेट करने वाले को। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ तब प्रॉब्लम आ जाएगी उसको ऑक्सीजन से रिलेटेड, और इसी तरह अगर उसका बीपी कम हुआ तब भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है, फेंट बेहोश जो भी है। तो चलिए, सबसे बड़ा दान फिर मैं यहाँ देने आया। उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया। इसको मैंने लेफ़्ट हैंड में दिया और उसके बाद नीडल लगाई गई। और नीडल लगाने से पहले उस नस को देखा जाता है, उसको फुलाया जाता है। उसके बाद उस जगह नीडल पोक लगाई जाती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन उस जो ब्लड बैग है उसमें आ जाए। 350 ml के करीब जो होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। और कभी कभी फ्लो अगर कम हो जाता है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस भी करे जाते हैं। या तो सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए एक बॉल दी जाती है, उस बॉल को भी आप प्रेस करते रहोगे तो सर्कुलेशन चलता रहता है। और इसी तरह आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नीडल को देख के मत डरना। जो लोग देने के इच्छुक हो और डर जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीडल में आपको कोई डर नहीं लगेगा। कहीं आप सोचो डर जाओ, इतनी मोटी सुई लगी बॉडी के अंदर। देखो, लाइफ तो वैसे ही बहुत बड़ी संघर्षमय जीवन है। इसमें अगर आप एक छोटी सी सुई से डर गए तो फिर आप लाइफ को क्या फेस कर पाओगे। इसलिए डरना मत। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हर साल 4 बार ही ब्लड दो, एक बार तो दे सकते हो कम से कम। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी पता चल जाएंगी आपको अपने ब्लड के बारे में, या आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। इसके साथ साथ आपकी फ़िटनेस लेवल भी इससे बरकरार रह सकती है। कहते हैं जो ब्लड देता है उसके हीलिंग जो होता है, रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। अगर चोट लग जाए, ऐसा भी है। तो उसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप नहीं दे सकते हो अगर बहुत सारे बच्चे जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, अभी 18 के नहीं हुए हैं, क्योंकि 18 के बाद ही दिया जाता है आफ्टर। कहीं आप 15, 13, 16 ऐसे कोई एज ग्रुप में नहीं आते हैं, तो आप अपने साथ अपने फादर, अपने मदर, अपने अंकल, ताऊ जी, जितने सारे रिलेटिव हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको मोटिवेट कर सकते हो इसके लिए। और आजकल छुट्टियां पड़ चुकी हैं, ये काम तो आप कर सकते हो। आपके पास कम से कम 40 to 45 डेज़ हैं इस काम को करने के लिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप शायद
समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दोगे। और उसके बाद जैसे कि आईएन में ब्लड बैंक में एक और भी है रिवाज, जिसको आप समझो काफ़ी टाइम से। तो वैसे होता है कि जो ब्लड देता है उसको रिफ़्रेशमेंट भी दिया जाता है, लिक्विड, उसके बाद कुछ खाने के लिए, उसके साथ साथ एक बॉटल। जैसे कि मेरे पास हमेशा रेड कलर की बॉटल रही है, लेकिन इस बार थोड़ा ये मैंने चेंज किया है। इस बार बॉटल ब्लू कलर की दी गई है, और ये भी कलर खैर सी कलर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, इसको भी मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट तो सिर्फ कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा दान महादान है वो है रक्तदान। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड किए। धन्यवाद।